हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और हाँ, बंद कर देना बेटा, जिसमें रहना उसमें लाइट जलाना बस। तो देव अकेले हैं घर में और मैं और सुबह का सारा काम निपट चुका है। नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल रहे हैं। कल भी गए थे टाइल्स पत्थर वगैरह देखने के लिए, लगाने के लिए। तो जब भी कोई सामान हमें लेना होता है तो कम से कम 2-4 जगह देख के अच्छे से समझ के तभी लेना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं कि एक ही जगह जाओ और ले लो। मेरी यही आदत है। मैं सोचती हूँ कि 2-4 जगह से पहले पता करूँ कहाँ कैसे मिल रहा है क्या चीज़ अच्छी, तो उसके बाद लेना चाहिए। और वही कल देख के आए, फिर उनको ड्यूटी जाना था तो जल्दी जल्दी 2 ही जगह देखा था और फिर चले आए थे। तो आज अभी बैंक भी जाना है और बैंक के बाद फिर हम टाइल्स पत्थर वगैरह 1-2 जगह और देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। तो ये तैयार होके निकल चुके हैं, चिल्ला रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि फिर ड्यूटी वगैरह जाना होता है। और इस कड़ी धूप में ना बाहर जाके आने के बाद ना एकदम से सर दर्द होने लगता है। कल तो मैंने कोई ब्लॉग फिर कुछ शूट ही नहीं किया ना, ब्लॉग डाला, इतनी हालत बुरी हो गई थी मेरी। हाँ चलो चलो चलो, तो चलते हैं। हो गया नहीं, वो बोल रहे हैं कल की डेट है ना। कल की डेट है 8 तारीख, बोले कल करा लेना। कल करा लेना। हम लोग यहाँ रुके हुए थे प्रदूषण जांच केंद्र में, इसकी डेट आ गई थी तो बोले कराते हुए चलता हूँ। इसको डाल लो ना बैग में। तो आज हमने फाइनल कर ली कि कौन सी टाइल्स लगानी है। पहले हम सोच रहे थे पत्थर लगा ले, आगे पत्थर क्योंकि लगे हुए थे, लेकिन फिर पत्थर में घिसाई वगैरह कराना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही तामझाम हो जाता है। तो आजकल टाइल्स इजी पड़ती है वही लगाना, तो अब मैंने कहा वही लगा लेते हैं हम लोग। और ये देव इधर लेटे हुए थे और जब मैंने कैमरा लगा दिया ना तो यहाँ से उठ के जाके उधर बेड पे लेट गए हैं। और तो अभी शाम का समय हो गया है और आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया था, उसके बाद उठ के फिर शुरू हो गए हैं मेरे काम। तो इसमें कई दिनों से अचार ख़त्म था बरनी में, लेकिन यहाँ पे भर देती हूँ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा अचार खाते हैं। बच्चों को मतलब आम का अचार बहुत पसंद है। खाना जब भी लेंगे तो अचार के बिना नहीं खाते हैं, और जब यहाँ रहता है तो और ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने कई दिनों से तो भरा ही नहीं था, लेकिन आज मैंने कहा लाओ भर देती हूँ। आसानी रहती है, बार बार डिब्बा जहाँ रखे वहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आम रखे हुए थे तो आज इसका मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। और मैंगो शेक तो जानते ही गर्मियों के सीज़न की सबसे, मुझे लगता है सबसे टेस्टी और सबसे आसान और अच्छी ड्रिंक है कि जल्दी से बन भी जाती है, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं होती है। और टेस्टी मैंगो मिल्क शेक अगर बनाए तो गर्मी भर मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। सिंपल आसान, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा। तो मैं ऐसे ही बस इसको छील लेती हूँ और इनको ज़्यादा निकालती नहीं हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। जो बीच की गुठली बोलते हैं वो बच्चे ले लेते हैं, अपना वैसे ही खा लिए। उसके बाद इसमें जितने ग्लास बनाना है उतने बड़े चम्मच से चीनी डाल दी है और इसमें आइस डालनी थी, लेकिन मैंने आज फ्रीज़र का वो बटन जो है ना, और आइस पिघलने वाला, वो दबा दिया था तो आइस बहुत कम थोड़ी बहुत बची थी, वही डाल दिया है। और इसमें दूध डालेंगे। आइस के बाद सारा दूध ही डालना है। थोड़ा सा दूध डाल के पहले चला देते हैं ताकि बढ़िया से आम जो होता है वो पिस जाता है। अगर ज़्यादा भर देते हैं पहले से तो वो फिर अच्छे से पिसता नहीं है। और उसके बाद दूध इस जार से मेरे वैसे भी 5 भर जाती है, 5 गिलास तो बन गया है। और इसके ऊपर से आप ड्राई फ्रूट या फिर मैंगो की छोटी छोटी पीसेस काट के ऊपर से सजा सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा ही बना लिया है। आ जाइए आप लोग भी। और अभी बस फ्रीज साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसमें आइस जम गई थी फ्रीज़र में, तो कुछ टाइम में इसको साफ़ भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि ठूस ठूस के हम भरते हैं इतना ज़्यादा। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा यूज होती है फ्रिज, ठंडियों में एक बार कम हो जाता है तो उतना सफाई की भी ज़रूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। और जब मेरी सब्जियाँ बिल्कुल होती हैं ख़त्म तभी मैं फ्रिज को पूरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि तब आसानी होती है, फिर पूरा खाली करके कौन साफ़ करे। तो सिर्फ टमाटर थे मेरी फ्रिज में और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो
तो बस यहाँ पे बास्केट निकाल ली है। बाकी तो फ्रिज मैट निकाल के मैंने सिर्फ वैसे ही पोंछ कर साफ़ कर दिया था फ्रिज मैट को। नीचे की बास्केट निकाल के उसको वहाँ पर साफ़ किया था, बाकी उसको साबुन से धुल दिया था मैंने। और नीचे पूरा फ्लोर पर पानी पानी हो रहा है। और इधर ये पेंटिंग करे थे तो ये पूरे इस पे फ्रिज पे लग गया है पेंट, वो छिट्टे छिट्टे से दिखते हैं। और ये देखिए पानी यहाँ से निकल भी रहा है वगैरह, तो इसको फ्रिज के ऐसे ही खोल कर निकाल कर और साफ़ कर लूँगी इसको। इसमें भी पानी रुकना नहीं चाहिए, कुछ कुछ टाइम पे तो ज़रूरी ही होता है। वैसे आप लोग भी करते होंगे। ये काम थोड़ा सा होता है मुश्किल, पूरा खोलना करना थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन अच्छे से सफाई भी हो जाती है। फिर कुछ टाइम के लिए हम फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में भी सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। जब फ्रिज रखिए तो डेली डेली कहाँ कौन हटा के साफ़ करता है। जब इस टाइम पे पूरा ही अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से। और इस वाले पोछे में एक ही दिक्कत होती है कि कॉर्नर में जो है वो थोड़ा सा साफ़ करना मुश्किल होता है, बाकी तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन मैंने पैर से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। क्यों रख दिए हैं? मज़े करो, फिर मज़े करने में क्यों। तो बस सारे काम निपटा के आ गए छत पे। तो यहाँ पे सभी घूम रहे, बहुत अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी। ये दीक्षा यहाँ, दीपू नीचे बैठ के बॉल लेके खेल रही, दीपू भी हैं। ये हैं ड्यूटी पे, पौधों में पानी वगैरह डालना था। आ गए बहुत, लेकिन सच में बहुत सुहाना मौसम है। पहाड़ों में बारिश वगैरह हुई है, इसलिए मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा। और ऊपर आके मन थोड़ा सा अच्छा सा हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए, हटो हटो हटो, दीक्षा उसका वेट कम कर रही है। ये करेला 2 तोड़ ली थी, एक तो गायब भी हो गया था, इसको ले चलते हैं तोड़ के। उधर भी एक लटका हुआ है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लौकी हो गई है हमारी तैयार। और बैगन हो गए हैं, करेले, भिंडी, सब थोड़े थोड़े से हो रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बैगन तो मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग भरते के लिए बोल रहे थे, तो 1-2 बैगन भरते के लिए चाहिए ही होते हैं, तो वो हो जाएंगे तब मैं बनाऊँगी। और ये मार्केट पहुँच गई हूँ, मंडी ये मेरे घर के रही है। तो बस कुछ सब्जियाँ वगैरह लेकर आऊँगी। आज ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मैं पैदल गई हूँ आंटी के साथ में, आंटी बोल रही थी चलना। तो बस सब्जियाँ ली हूँ। और यहाँ पर इनकी आदत पड़ गई है पॉलीथीन में पैक करने की, क्योंकि सब पॉलीथीन यूज करते हैं। लेकिन मैं उनसे बोलकर फिर से खाली करवा के ऐसे ही थैलों में डलवा ली थी कि भैया पॉलीथीन आप निकाल लीजिए। और इसी तरह से धीरे धीरे अगर सब जागरूक हो जाए, सब मतलब पॉलीथीन यूज करना बंद कर दें। सबसे ज़्यादा सब्जियों में डेली आती है पॉलीथीन। तो आने के बाद बस आज कद्दू और आलू को बॉयल करके मैं सब्जी बनाऊंगी। तो आधे ग्लास पानी डाल दिया है कुकर में, और छील के आलू ऐसे छोटे मतलब काट काट के 2 पीस करके डाल दे रही हूँ। और जो थोड़े पके वाले कद्दू होते हैं उनमें छिलका नहीं छीलना है, ऐसे ही मैं डाल के आज बनाऊंगी। तो इस तरह से सब्जी अच्छी लगती है। मैंने बंद कर दिया क्योंकि फैन चलती रहती, फैन चलता रहता था, बड़ा शोर सा होता है, आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी, इसलिए मैंने फैन बंद कर दिया। तो देव को लगा कि लाइट चली गई, देव इधर लगे पड़े हैं। क्या बना रहे हो आज? ड्राइंग कर रहे हैं। और दीपू दीक्षा यहाँ पढ़ाई कर रही हैं। तो ये लेके आई हूँ मैं काट के खीरा, क्योंकि खाने के साथ मत खाना, अभी खा लो बैठे बैठे जब तक पढ़ाई कर रहे हो। नमक डाल दिया, ब्लैक सॉल्ट, खाओ तब तक मैं खाना बना रही हूँ। तो बस 1-2 सीटी लगा के आलू और कद्दू को बॉयल कर लिया था तेज़ आंच पर ही, और गैस बंद कर दी थी। और यहाँ पर तेल डाल के इसमें थोड़ी सी हींग, जीरा, मेथी, मंगरेल और सौंफ, ये 4 चीज़ें डाल के थोड़ा सा लहसुन मिर्च डाल दी है। और अक्सर हम लोग के यहाँ जब कोई भंडारा वगैरह होता है ना, तो यही कद्दू की ऐसे बॉयल सब्जी बनाते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। और बहुत सारे लोग कद्दू में थोड़ी सी चीनी डालकर भी बनाते हैं, मीठा कद्दू, लेकिन मैं चीनी नहीं डालूँगी। बस छौंक हो गया है लहसुन मिर्च वगैरह, तो बस आलू और कद्दू को ऐसे ही डाल देना है। और जो इसमें पानी निकला रहता है इसको भी बाद में डाल के बस नमक डाल के और भूज के थोड़ा सा ये सब्जी, हल्की सी हल्दी, और कोई मसाला वगैरह नहीं। तो ये कद्दू आलू की सब्जी ना पूड़ी कचौड़ी के साथ भी और ऐसे भी शादी भी चावल के साथ, मुझे मतलब हम लोग को सबके साथ अच्छी लगती है। तो यही सब्जी बनने वाली है।
तो बस ऐसे ही थोड़ा सा भूज के हल्दी नमक डाल के फिर बाद में वो पानी डाल के और बढ़िया सा थोड़ा सा पका लेंगे। और इसके बाद मैं रोटी और चावल बनाऊंगी। दाल दोपहर की पड़ी हुई है। तो बस यही आज के खाने में है। और आजकल थोड़ा सा मैं टेंशन में हो गई हूँ। इधर घर में नीचे काम पूरा लगा हुआ है, फैला हुआ है, और उधर गांव में थोड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है तो सुना है, तो थोड़ा सा टेंशन है। और अभी पता नहीं ये काम कब निपटेगा। और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ वैसे तो पड़ने वाली हैं, तो अगर देखेंगे तबीयत अगर मम्मी की मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं होगी तो सोच रहे हैं गांव थोड़ा देर मतलब मिल के आएंगे। क्योंकि ऐसे लगता तो है, अब इतनी दूर है ना, इतना फट से जा नहीं सकते हैं, पर दिमाग लगा रहता है। जब कुछ सुन लो ना तो मन में थोड़ा सा तो आता ही है। वही चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा काम होता है सुबह से शाम तक ना, हम लोगों को, सारी औरतों को ऐसा होता होगा ना, जैसे आदमी लोग हैं तो बाहर का होता है, यहाँ घर का भी होता है, फिर बाहर भी मंडी वगैरह जाना, फिर कहीं कोई काम फंसता है ना तो मैं ही सामान ले आती हूँ, ये ड्यूटी पे होते हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा घर से बाहर तक संभालना पड़ रहा है और उतनी टेंशन हो जाती है। और सुबह की तैयारी अभी कर रही हूँ, कपड़े भिगो दिए हैं तो सुबह सुबह उठते ही वॉशिंग लगाऊंगी। तो आज की दिनचर्या समाप्त होती है, पूरा दिन का सफ़र ख़त्म होता है। यहाँ पर बर्तन वर्तन सारा काम सब कुछ निपटा लिया है, अब जाकर लेटना ही है। और देखिए चाँद निकला हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। तो फुर्सत होके अच्छा लगता है रात में ना, जब हम फुर्सत होते हैं सारे काम से फ्री होते हैं, थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो कहीं शादी वगैरह है, गाना भी बज रहा है, आजकल खूब शादियां हो रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और मैंने सुबह की तैयारी पूरी कर ली, कपड़े यहाँ पे भी ला के मैंने रखे हैं जो धुलने हैं मुझे, तो सुबह उठने के साथ ही वॉशिंग लग जाएगी मेरी। तो जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं वो सुबह लेके ऊपर आ जाऊंगी और कर लूँगी जल्दी जल्दी सारे काम। तो चलिए फिर बाय बाय। ये तो डेली का ही है, रोज इतने ही काम होते हैं। तो मैं यहाँ हाथ जोड़ूंगी और चलूँगी नीचे।